हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारा एक चैनल है HN स्टडी सेंटर। इस पर हमने आपको हिंदी का विकास टॉपिक कराया था। इस पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको कराई जाएगी। तो पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं। तो हमने आपको बताया था हिंदी भाषा के बारे में बताया था। तो भाषा क्या है, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, अपने विचार भाव प्रकट कर रहा हूँ। ये सब कैसे कर रहा हूँ, भाषा के माध्यम से। आगे हमने बताया था कि भाषा कितनी हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो लिखित हो सकती हैं या सांकेतिक हो सकती हैं। फिर इसके बाद बताया था कि हिंदी जो शब्द है ये क्या है सर, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। ईरानी व्यक्ति जो भारत में आए थे तो ये सिंधु को उस टाइम पर हिंदू कहते थे। तो ये सा को क्या बोलते थे? सा को हा बोलते थे, तो धा को दा बोलते थे। ठीक है ना सर। तो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? अल बरूनी ने अपने अल हिंद में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद सर एक सफरुद्दीन इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने जफरनामा में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। फिर हमारे अमीर खुसरो जी हुए, इन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा। फिर सर हमने आगे बताया था कि भारतीय भाषा परिवार कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले थे भारोपीय भाषा परिवार, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार हम कह सकते हैं। 73% लोग इस भाषा को बोलते हैं। दूसरा था द्रविड़ भाषा परिवार, 23% लोग इस भाषा परिवार में भी आते हैं। जनरली साउथ वाले, जैसे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इधर वाला बताया था। तीसरा था औष्टिक भाषा परिवार, तो ये जनजातियाँ आती हैं जो मध्य भारत की, छत्तीसगढ़ वगैरह, इधर उड़ीसा, इधर की जनजातियाँ इन भाषा परिवार में आती हैं। चौथा था सर चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कौन सा सर? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इधर पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियाँ होती हैं वो इस परिवार में आती हैं। ठीक है ना सर। फिर हमने आपको बताया था कि हिंदी जो भाषा है इसका काल के हिसाब से हमने बांटा था इसको। ठीक है ना। तो सर पहला था वैदिक संस्कृत, यानी कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ये प्राचीन आर्य भाषा को हमने 2 भागों में बांटा था। दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरी थी आधुनिक आर्य भाषा। उसमें से सर हमने आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में बताया था, मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में बताया था, और आधुनिक के बारे में। इससे आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उसी क्रम को समझाते हुए। तो पहली भाषा कौन सी थी सर? हमारी संस्कृत। ये संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, वैदिक और लौकिक। इससे संस्कृत को वेदवाणी भी कहा गया, देववाणी, आर्यों की भाषा, आदि जननी भी कहा गया। इसके बाद सर आती है पाली भाषा। कौन सी भाषा आएगी सर? पाली भाषा। अब पाली भाषा सर बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखा गया, और इसे प्रथम देशीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रथम देशीय भाषा। किस भाषा को? पाली भाषा को। त्रिपिटक इसमें ही लिखा गया। इसके बाद आती है सर प्राकृत भाषा। प्राकृतिक भाषा क्या है, कौन सी है? जैन धर्म वाली। आगम, अंग, ये 2 जैन धर्म के ग्रंथ थे वो इसमें लिखे गए। इसके बाद आती है सर अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ही होता है टूटा फूटा, या इसे संक्रमण काल में भी रखा गया था सर। अपभ्रंश के बाद अवहट आई, और अवहट के बाद हिंदी। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हिंदी की अगर वो जननी पूछ लें आपसे, क्या पूछे सर? जननी। तो क्या होगा? अवहट या अपभ्रंश। आदि जननी पूछ लें तो सर क्या होगी? संस्कृत। क्या होगी सर? संस्कृत। आदि जननी हम किसको कहते हैं? संस्कृत को। किसको कहेंगे सर? संस्कृत को। तो सर हमने हिंदी को 1000 से अब तक मानते हैं। 3 में बांटा, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी को 1000 से लेके 1400 तक। कितने तक बांटेंगे सर? 1000 से 1400 AD तक। मध्यकालीन हिंदी को कहाँ से कहाँ तक बांटेंगे सर? 1400 से लेकर 1805 तक। आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक। तो कितने में बांटा? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। 1000 से 1400 AD, 1400 AD से 1850 AD, और 1850 से लेकर अब तक। अब सर आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे है हिंदी का संवैधानिक विकास। क्या है सर? हिंदी का संवैधानिक विकास मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, जहाँ अगर हिंदी अगर पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। संवैधानिक विकास तो सर संविधान के भाग 17, कितना?
भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेकर 351 और अनुसूची 8 वहाँ पर हिंदी भाषा या भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितने भाग में सर? भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, अनुसूची 8 में भाषा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है सर। तो मूल संविधान जो हमारा लिखा गया था सर, उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। मूल संविधान का मतलब जो संविधान किसने लिखा था? जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने लिखा 26 जनवरी 1950 तक का, उसे मूल संविधान, जिसमें एक भी संशोधन ना किया गया हो, उस मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अब कितनी है सर? 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो 14 भाषाएं हमारे मूल संविधान में थी। 15वीं भाषा सर, कौन सी भाषा? 15वीं भाषा सिंधी को 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन सर? 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 1967 में, ठीक है ना सर। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। अब हमारी भाषाएं कितनी हो गई? 15। कितनी भाषा हो गई सर? 15। ठीक है ना। अब 15वीं भाषा कौन सी हो गई? सिंधी। अब देखिए कि सर 16, 17, 18 तीन भाषाएं, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। कितनी भाषाएं सर? कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। इनको 1992 में 72वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ये भी यहाँ से बहुत पूछा जाता है कई बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना सर। तो 16, 17, 18 यानी कि तीन भाषाओं को, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 72वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 72वां संविधान संशोधन। कई बार पूछा जाता है, तो सर आपको जनरली ये याद नहीं रहेगा। हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक ऐसी है कि आप भूल ही नहीं सकते। देखिएगा, कमीना 72 साल का होकर 1992 में मरा। कुछ लोग बुरे कहते हैं या समाज में जिन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, तो उनके लिए बनाई गई है कि कमीना, कोई कमीना आदमी है, 72 साल का होकर 1992 में जाके मर पाया। तो आपको ध्यान रहेगा 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कमीना से सर का से आप कोकड़ी, मी से मणिपुरी और ना से नेपाली। ठीक है सर। किस किस को देखेंगे? का से कौन सी होगी हमारी? कोकड़ी, माँ से मणिपुरी और ना से नेपाली। 72वां संविधान संशोधन 1992। 16, 17, 18 कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली 1992 72वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ट्रिक क्या है हमारी? कमीना 72 साल का होकर 1992 में मरा। तो सर आपको बेहद आसान लगी होगी। तो आगे चलते हैं सर। आगे सर 19, 20, 21, 22 चार भाषाएं। कितनी भाषाएं सर? 4 भाषाएं। बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली। कितनी भाषाएं सर? 4 भाषाएं। बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली। इनको 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संशोधन किया गया? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई सर। बोडो, मैथिली, डोगरी, संताली। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। इनको भी याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है। 2003 की बात है सर, उस टाइम पे मैथ का पेपर बड़ा टफ हुआ करता था। तो सर हमने ट्रिक बनाई है। बोर्ड मास को 2003 के एग्जाम में 92 बार रटा, फिर भी फेल हो गए। रटा ही नहीं जाता था। इतना खतरनाक है कि बोर्ड मास टॉपिक कभी ख़त्म ही नहीं होता। कितनी बार रटा था सर? 92 बार। तो 92 से क्या होगा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। ठीक है सर। अब बोर्ड मास, तो बोर्ड मास सर बा से निकालेंगे तो हम बोडो। ठीक है ना सर। डा से कौन सी हो जाएगी? डोंगरी। और माँ से सर हो जाएगी मैथिली। और सा से संथाली। ठीक है सर। तो बोर्ड मास से सर वा से निकालेंगे तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। कितनी बार रटा हमने बोर्ड मास को? 92 बार। 2003 के एग्जाम में फिर भी फेल हो गई। इन ट्रिकों से आपको याद रहेगा और बेहद अच्छे तरीके से।
अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। क्या सर? अंग्रेजी जो भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में नहीं है या नहीं रखी गई। फिर भी भारत की कार्यकारी भाषा एवं सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है सर? अंग्रेजी है। क्या है सर? अंग्रेजी। भारत की कार्यकारी भाषा अगर कोई आपसे पूछ ले या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा आपसे पूछ ले तो क्या होगी? अंग्रेजी। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी गई है। आगे चलेंगे सर। नागालैंड एक राज्य है भारत का जिसकी राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी। ये वही नागालैंड है सर जो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या किस में गई थी? माइनस में। किस में गई थी? माइनस में। तो इसकी राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी। एक भाषा है नेपाली, विदेशी भाषा होते हुए भी इसे 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा है, फिर भी हमारी भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक भाषा नेपाली भी है। ठीक है ना सर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में हिंदी राजभाषा के तौर पर 14 सितंबर, ये डेट याद रखना सर, भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949, कितना सर? 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति दी गई। हमारी भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति दी गई। कब दी गई सर? 14 सितंबर 1949 को। प्रथम बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर 1953 को। कब मनाया गया सर? 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस को कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। ठीक है ना सर। विश्व हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को मनाया जाता है। अंग्रेजों ने 10 जनवरी को ये हास्य दिवस मनाते थे। काफ़ी प्रयासों के बाद 10 जनवरी 1975 को ये हमारा विश्व हिंदी दिवस मना है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किसका रहा है? इंदिरा गांधी जी का बहुत प्रयास रहा था। इंदिरा गांधी जी इस टाइम पर क्या थी? देश की प्रधानमंत्री थी 1975 में। तो पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया सर? 10 जनवरी 1975 को। अब सर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार मनाया गया 21 फरवरी 1952 को। ये बेहद ज़रूरी होता है मातृभाषा दिवस, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, बालक हो या कोई भी हो सर, मातृभाषा में चीज़ें बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी होता है। तो पहली बार मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी 1952 को।